हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। हम लोगों ने पहले बिल्डिंग मटेरियल के सारे टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि उसके शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, जिसका पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं, आइए देखते हैं स्क्रीन पे कैसे हम लोग शॉर्ट नोट को मैच करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने पेज डायग्राम को बना लिया है, ठीक है। तो 3 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम कैसा है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने मेंशन कर दी हैं। उसके बाद जो है, तो जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे कि सॉलिड का वॉल्यूम हो गया, वाटर का वॉल्यूम हो गया, उसके बाद एयर का वॉल्यूम हो गया। उस टाइप से सॉइल में जो वेट होता है, टोटल वेट, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें भी मेंशन किया है। बट जो एयर का वेट होता है वो जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि एयर का कोई वेट नहीं होता है। ओके, तो इस हिसाब से जो वेट में होता है सिर्फ सॉलिड और वाटर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ, जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम पार्सली सेचुरेटेड सॉइल का है, सेकंड जो है ड्राई सॉइल का है, और थर्ड है जो है फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का है, ठीक है। फिर आता है वैल्यूम वैल्यूम रिलेशन और मास मास रिलेशन, फिर मास वैल्यूम रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने मेंशन किया है वैल्यूम वैल्यूम रिलेशन, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं पहला आता है वाइड रेशियो, ठीक है। उसकी हम लोगों ने डिफरेंशियल लिखी है। डिफरेंशियल क्या है कि रेशियो किसका किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन कर लिया। इसकी जो रेंज होती है वो जीरो से ज़्यादा होती है, कभी भी जीरो से कम नहीं होती है, ठीक है। और जो ये कभी जीरो भी नहीं होती है। अगर बाई चांस जीरो हो गई तो उसको हम लोग रॉक बोलेंगे, ठीक है। और जो वाइड रेशियो है, ठीक है, वो जो है डेंसनेस के बारे में बताता है, ठीक है। और जो ये है ये एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है, ठीक है, पोरोसिटी के कंपेयर में। ओके, फिर आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या है, ठीक है, किसका किसका रेशियो है वो मेंशन किया है। ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाइट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशियो है, ठीक है। जो इसकी रेंज होती है वो 0 से 1 तक होती है, ठीक है। फिर आता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। उसका भी किस किस का रेशियो है, वो ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाइट का है, ठीक है। इसकी रेंज जाती है 0 से 100 तक जाती है, ठीक है। इसमें जीरो इंक्लूड होता है और 100 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम रिलेशन में एयर कंटेंट आता है, ठीक है। उसका जो रेशियो किसका किसका होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर का और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। इसकी भी रेंज जो है 0 से 100% तक जाती है, ठीक है। मतलब कि पूरे वाइट्स में एयर भी हो सकता है। जब पूरे वाइट्स में एयर होगा तो ड्राई सॉइल होगा, ठीक है। अगर पूरे वाइट्स में वाटर होगा, ठीक है, तो वो सेचुरेटेड सॉइल होगा, ठीक है। इसी इसी प्रकार से हम लोगों ने कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, जैसे कि साइज ऑफ वाइट्स किस में ज़्यादा होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वाइट किस में ज़्यादा होगा, टोटल वाइट्स किस में ज़्यादा होंगे, ठीक है, और वाइट रेशियो किसका ज़्यादा होगा। तो एक आती है फाइन ग्रेन सॉइल, एक आती है कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। उसके में हम लोगों ने मेंशन किया है, ठीक है, एरो के फॉर्म में। ओके, फिर आता है जो वाइट रेशियो और पोरोसिटी है, ठीक है, वो जो है हम लोग को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोई कौन सी सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है, इसको ये बताता है, ठीक है। फिर एक रिलेशन आता है AC+S=100%, ठीक है, जो एयर कंटेंट होता है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, दोनों को जो मिला के जो है 100% बनता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आता है Na=ACN, ठीक है। ओके, फिर इसमें पांचवा रिलेशन आता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में, परसेंटेज एयर वाइट, ठीक है। ये किसका ये किसका रेशियो होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉइल का, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ तक जाती है, इसमें 0 से 1 तक जाती है। जीरो हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है, जैसा कि हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर आता है वेट वेट रिलेशन, ठीक है। इसको भी सबसे पहले आता है, इसमें सिर्फ एक ही होता है, वो होता है वाटर कंटेंट, ठीक है। तो ये किसका किसका रेशियो होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, W/W/WS। इसकी रेंज कहाँ से होती है, इसकी रेंज 0 से ज़्यादा होती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसी टाइप से एक और आता है, अगर हम लोग वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल लिया जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपेरेंट वाटर कंटेंट। ओके, उसे हम लोग अपेरेंट वाटर कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी रेंज कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक होती है, ठीक है। इसमें जीरो होता है, 1 नहीं होता है। ओके, फिर आता है वेट वॉल्यूम रिलेशन। उससे पहले हम आप प्लॉट किया है किसके किसके बीच में, ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। इसमें सबसे पहले आता है, अगर जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0% है तो ड्राई सॉइल होगा, ठीक है। अगर 0 से 25 है तो ह्यूमिड सॉइल होगा, और 25 से 50 है तो डैम्प सॉइल होगा, ठीक है। 50 से 75 है तो मॉइस्ट सॉइल होगा, ठीक है।
75 से 100% है, ठीक है, तो वो वेट सॉइल होगा, ठीक है। अगर टोटल 100% है तो वो सैचुरेटेड सॉइल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद आता है वेट वॉल्यूम रिलेशन। ओके, तो वेट वॉल्यूम रिलेशन सबसे पहले आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वेट ऑफ वाटर टू द वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है W/W/VW, ठीक है। कुछ वैल्यू जैसे कि हम लोगों ने मेंशन कर दी है, जैसे कि गामा डब्ल्यू जो होता है 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और जो रो डब्ल्यू होता है, डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम/cc होती है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है इसमें वेट वॉल्यूम रिलेशन में, नेक्स्ट आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। इसमें केस का रेशियो किसका रेशियो होता है, WS/VS का रेशियो होता है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आता है बल्क यूनिट वेट, ठीक है। इसमें जो होता है एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो सॉइल होती है, उसमें जो वेट वेट और वॉल्यूम का रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बल्क यूनिट वेट, ठीक है। इसमें आपकी 4 कंडीशन हो सकती है, या तो सॉइल सबमर्ज कंडीशन में हो सकती है, ठीक है, या तो सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, या तो ड्राई होगी, या तो पार्शली सैचुरेटेड होगी, ठीक है। फिर आता है ड्राई यूनिट वेट। अगर सॉइल ड्राई ड्राई होगी उस समय हम लोग यूनिट वेट निकालेंगे तो हम बोलेंगे ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने मेंशन किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट, उसका भी फॉर्मूला मेंशन किया है, ठीक है, W/V, ठीक है। उसके बाद आता है सबमर्ज यूनिट वेट, इसका भी फॉर्मूला हम लोग ने मेंशन किया है। फिर आता है ऑर्डर, जो जो आपका यूनिट वेट है उसका ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इस टाइप से आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठीक है, गामा एस का होगा जी, ठीक है। गामा एस क्या है, गामा एस सॉलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद गामा सेट, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, फिर गामा सब, ठीक है। सब मतलब सबमर्ज, ठीक है। ओके, फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर है, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग एब्सोल्यूट और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को बुलाते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोग ने मेंशन कर दिया, जो इसका वैल्यू होगा इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, वो होगा 2.6 से 2.8, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए होगा वो <<2 होगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वो कभी भी चेंज नहीं होती है, अगर सॉइल चेंज होगी तभी ये सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है। अगर बात की जाए, जो अगर सॉइल की स्पेसिफिक की बात की जाए तो ये वेरिएबल होती है, ठीक है। ये जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। ओके, ये अगर अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो अलग हो जाएगा, ड्राई सॉइल तो अलग हो जाएगा, ओके। तो इसे हम लोग बोलते हैं अपेरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सबसे पहले आता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो जो इजेक्टिंग कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन में जो फील्ड में सॉइल मिलती है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोगों ने मेंशन किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेन मेन चीज़ों को, की पॉइंट को नोट करके आप शॉर्ट नोट्स बेंच कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है ड्राई। अभी हमने बताया था कि मतलब कि जो नेचुरल कंडीशन में 4 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ड्राई हो गया, सैचुरेटेड हो गया, सबमर्ज हो गया, ठीक है। फिर आज जो पार्शली सैचुरेटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं बल्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों इंक्लूड होता है, एक वाटर भी होता है, एयर भी होता है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इस जो ड्राई सॉल्ट की स्पेसिफिक है, ठीक है, उसका हमने फार्मूला को मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद सबमर्ज की जो स्पेसिफिक उसका भी फार्मूला को मेंशन किया है, ठीक है। सबमर्ज की उसके बाद फार्मूला को मेंशन किया, ओके, जैसा कि आप इसके देख सकते हैं। फिर आता है सैचुरेटेड सॉइल का, उसका भी फार्मूला को मेंशन कर दिया। फिर आता है ऑर्डर, ठीक है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इस वजह से ग्रेविटी का वो हमने मेंशन किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है सैचुरेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद आता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद आता है, ठीक है, ड्राई स्पेसिफिक ग्रेविटी, और सबसे कम किसका होता है वो सबमर्ज स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। फिर कुछ मेन फार्मूले होते हैं जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें याद होने चाहिए, जिससे कि न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने कुछ फार्मूले मेंशन किए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कम से कम 10-12 फार्मूले मेंशन किए गए हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप देख सकते हैं, वो है ड्राई डेंसिटी, ठीक है। ड्राई डेंसिटी, इसे हम लोग इसे हम लोग जो है रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है डिग्री ऑफ डेंसिटी के बारे में बताता है। कौन से सॉइल के लिए बताता है, ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए बताता है, ठीक है। इसका हमने फार्मूला को मेंशन किया है, दो तीन फार्मूले, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 100% होती है, ये 0% भी हो सकता है, ठीक है, और 100% भी हो सकता है। ये क्या बताता है, ये बताता है डिग्री ऑफ डेंसनेस या फिर डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, कोई भी वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसका हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है, किसके किसके की ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है वाइड रेशियो और
डेंसिटी इंडेक्स के बीच में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रिलेशन होता है वो लीनियर वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक टेबल बनाई है, ठीक है। और आई डी और डिग्री ऑफ डेंसनेस को हम लोग डिफाइन किया टेबल बना के, ठीक है। अगर आई डी की वैल्यू 0% होगी तो ये लूजेस्ट कंडीशन होगा, ठीक है। 0 से 15 होगा तो वेरी लूज होगा, 15 से 35 होगा तो लूज होगा, 35 से 65 होगा तो मीडियम डेंस होगा, और 65 से 85 होगा तो डेंस होगा, 85 से होगा वेरी डेंस होगा। इसका आपसे हम लोग देख सकते हैं कि टेबल बना के वैल्यू को डिफाइन कर दिए, ठीक है। ओके, तो आता है अगर लूजेस्ट पैकिंग होगी जिसे हम लोग क्यूबिकल एरे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है ई मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा 0.91, और जो पोरोसिटी मैक्सिमम होगा वो 47.6 होगा, ठीक है। अगर डेंसेस्ट पैकिंग होगी तो इसे हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल एरे, ठीक है। और इसकी जो मिनिमम वाइड रेशियो होगा वो होगा 0.35, और जो पोरोसिटी मिनिमम होगा वो होगा 26% होगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आता है रिलेटिव रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ठीक है। ये क्या बताता है, ये भी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और डेंसिटी बताता है, बट ये जो है बहुत सॉइल के लिए होता है, मतलब कि कोहेजिव सॉइल या कोहेजनलेस सॉइल दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फार्मूला है गामा डी अपन गामा डी मैक्स, ठीक है। इसका दूसरा भी फार्मूला मेंशन किया है कि जो मेन फार्मूला जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिकॉल करने की जरूरत होती है वो होती है 0.2 ID + 80, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग की जो वेरिएशन होता है, ठीक है, वो 80 से 100% तक हो सकता है, इसमें 80 भी हो सकता है, ठीक है, और 100% भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टाइप ऑफ सॉइल जो कि पहला चैप्टर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो और मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।